2025 कैसा होगा, क्या होने वाला है, ऐसा आप पूछे न पूछे बहुत लोग पूछ रहे हैं। बाइबल के जरिए कैसे देखें, बहुत से सवालों का उत्तर ढूंढ रहे हैं और बहुत सवालों का जवाब यहां पर है कि नहीं, ये आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। आइए पूछते हैं, व्हाट इज 2025 ऑल अबाउट। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अखबार खोलने पर वो बहुत से विषय है 2025 के बारे में। 2024 का बिगनिंग में मैं आता हूं, जो जो होगा ये कहे थे वो हुआ नहीं, और जो जो नहीं होगा कहे थे वो हो गया। 2025 कैसा होगा ये पूछने से शायद गलत नहीं होगा। आपके लिए कैसा है? देखिए, लोग तो मुझे नकारात्मक बोलने वाला सोचेंगे। ओह, नेगेटिव विस्लर। जी, वो यही अनुमान लगाएंगे मैं जो भी कहूंगा गलत कहूंगा। जैसे मानो मैं हमेशा नकारात्मक बोलता हूं। तो 2025 के प्रोग्राम के लिए मुझे न्योता दिया, ये बड़ी बात है। केवल 2025 के बारे में ही नहीं, लेकिन हर एक साल की शुरुआत में 3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो वो है प्रेडिक्शंस, हमें अनुमान लगाना, ये ऐसे है वैसे है, ये सब अनुमान लगाना है। दूसरा है भविष्यवाणी, परमेश्वर ने हमें संदेश दिया है, परमेश्वर ने कहा ये हमें बताना होगा। तीसरा है पहले से बताना, अब ये परमेश्वर ने नहीं बताया, लेकिन हम खुद परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे बताते हैं, लेकिन उसी तरह बताते हैं। मतलब भविष्यवाणी, अनुमान, यानी कि अनुमान यानी प्रिडिक्शन। ओ, भविष्यवाणी प्रिडिक्शन तो ये ये तो प्रशासन भी करता है। ओके, यानी 2025 ऐसे होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, बढ़ोतरी की संभावना कैसी है, इस तरह वो अनुमान लगाते हैं। और जो भविष्यवाणी वो परमेश्वर ने कही है, यानी परमेश्वर बताते हैं कि ये सब कुछ इस तरह से होने वाला है। पहले से बताना भी एक बात है। इसे कह सकते हैं कि पहले से बताना परमेश्वर ने तो नहीं कहा, लेकिन हम उसी तरह से इसे बताते हैं। यानी इस तरह से, यानी ये इस तरह से होगा कि मैंने इस तरह प्रेरणा पाई कि ये सब कुछ इस तरह से होने वाला है। इसके अलावा एक और भी बात है, हमारे अंदर ही एग्जाम हम लिख रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट को लिखते वक्त ही पता का नहीं है, ज्यादा ही लिखते समय पता होता है मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, यानी मुझे इतने इतने मार्क्स मिलेंगे। मुझे लगता है वो इनबिल्ट है। अगर कोई कुछ कह दे तो हाँ, क्या होगा, मन में एक हलचल। भविष्य के बारे में आशा तो मनुष्य के अंदर इनबिल्ट है, सभी मनुष्यों में इनबिल्ट है। जब आदम को बनाया गया, भविष्य उसमें इनबिल्ट नहीं था, क्योंकि देखिए वो तो अनंत काल के लिए बनाया गया था। जहां अनंत काल की बात आती है तो भविष्य के बारे में आप क्या सोचेंगे? यही कि आपका फ्यूचर इटर्नल है, यानी इसी तरह से अंत तक रहेंगे, इस तरह का आप में विचार आएगा। जब मृत्यु का विचार हम में आता है तो भविष्य का विचार आता है। भविष्य का पहला विचार तो मृत्यु है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। तो जबकि ये आ चुका है भविष्य के बारे में विचार, ये तो मनुष्य में इनबिल्ट हैं, और इसलिए परमेश्वर ने स्वयं ये कहा। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य का ना सोचो, यशायाह में इस तरह कहता है, आने वाली बातों के बारे में मुझसे पूछो, मैं तुम्हें आने वाली बातें बताऊंगा। इस तो तरह मेरे से पूछो, मुझसे पूछो। केवल यही नहीं, जब परमेश्वर ने तंबू बनवाया, उसे बनाने पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को लाया। उन्हें क्यों लाया? ताकि वो लोगों को बताए। और उन भविष्यवक्ताओं में पहले तो मूसा था, जिसने परमेश्वर से पाकर लोगों को बताया। सो कहना चाहते हैं, इसलिए तो प्रॉफिट आ रहे हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने ये जाना है, मैंने इसे समझा है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम गड़बड़ी में अपना जीवन जिएं। यानी 8 भाग हमें देकर बाकी 2 को छिपा कर रखकर तुम इसे ढूंढो, ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर यही चाहते हैं कि जहां तक मेरी बात आती मैं शांति में रहूं। इसलिए तो रेवलेशन का एक पूरा किताब ही क्रिएट कर दिया। इसे बनाकर अगले 3000 साल की चिंता ना करो, इस तरह से उसने दे दिया। सब कुछ यहाँ पर है, यही है। तो उसने भविष्यवक्ता को नियुक्त करके ये दे दिया। ये उसका अगला स्तर है। यानी वो कहते हैं तुम ऊपर आओ, मैं तुमसे बात करूंगा, वो तुम लोगों को बताओ। मेरे मरने के बाद इस तरह कोई नहीं होगा, इस तरह विचार आया। तो उसने क्या कहा, तुम्हारे मध्य में वास करने के लिए मेरे लिए एक तंबू बनाओ, ताकि मैं इसमें आकर तुमसे बातें करूं। महायाजक को अंदर आने के लिए कहना, ताकि मैं उससे बातचीत करूं। एक समय में महायाजक भी परमेश्वर से दूर चला गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ये सोचते हैं कि ये लोग तो भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, और इसलिए मैं उर्रिम और तुर्रिम नाम की चीज रखता हूँ। इनका उपयोग किया कि प्रभु की इच्छा को वो जान ले। प्रभु ने भविष्य के बारे में कहते हुए इनका उपयोग किया। इसमें देखिए कितने पैटर्न्स हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि लोग भविष्य के समय के बारे में किसी तरह से कंफ्यूज न हो जाएं। तो इसी तरह से भविष्यवक्ता उर्रिम तुर्रिम, वचन कहता है परमेश्वर ने शाऊल के साथ में उर्रिम तुर्रिम के द्वारा बात करना बंद कर दी। तो ये सामान्य बात है। एक समय के बाद में भविष्यवक्ताओं को उसने अलग तरह से उभारा। हम उन्हें जानते हैं, जैसे कि यशायाह, यहजकेल, यिर्मयाह, एलीशा, और अंत में मलाकी तक भविष्यवक्ताओं को तैयार किया। तैयार करके हम यूहन्ना बपतिस्मादाता को जोड़ सकते हैं।
उन्हें तैयार करके कहा। उसके बाद में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए एक बहुत बड़ी कमी आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अल्टरनेट रास्ते पर वो चले गए। देखिए शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाया, परमेश्वर बताने वाले नहीं थे, ऑल्टरनेटिव। अल्टरनेट सिद्धि करने वाली स्त्री के पास गया। उसी तरह से एलिया के समय में राजा ने क्या किया, भावी कहलाने वाले के पास गया। मैं जीऊंगा या नहीं ये जानने के लिए उसने अपने लोगों को उनके पास में भेजा और वो गए थे और फिर उन्हें छोड़कर किसी और को ढूंढने के लिए भी चले गए। तो यहाँ पर एलिया कहता है, क्या इस्राएल में कोई भविष्यवक्ता नहीं इसलिए तुम उनसे पूछने जा रहे हो? ये कहने के बाद में वो उन पर न्याय कहता तो है। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन से प्रॉफिट्स से हम प्रभु को कैसे मानते हैं, यही सवाल हाँ, है ना? ये पुराने नियम की अच्छा, बात ये ओल्ड है, लेकिन टेस्टमेंट, नए नियम में आप देखिए हमारे लिए जो भविष्यवक्ता है वो हम में हाँ। है। कौन है? पवित्र आत्मा। जब उसने पवित्र आत्मा दिया तो उसके बारे में क्या कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक Helper। भेजूंगा, वो तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सो हमें कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं। देखिए एक और शब्द कहाँ है, यूहन्ना 16 में, और आने वाली बातें वो तुम्हें बताएगा। इससे जी। स्पष्ट और क्या कह सकते हैं? ओपन है, क्लियर है। जी आगे जैसे आपने कहा है प्रकाशित वाक्य में, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों की बात पूरा होना अवश्य है। तो भविष्य के बारे में बताया। अब तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में ही है, हम में अंदर जी रहे हैं। वास करता है। मैं कहता हूँ अब तक का वो सबसे अच्छा भविष्यवक्ता है। वो हमें हर दिन भविष्यवाणी बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही तो वो हमें सिखाता है। इसलिए जबकि ये भविष्यवक्ता हमारे अंदर है तो हमारे अंदर जो प्यास है, यानी भविष्य के बारे में जानने की जो प्यास है, हमें बड़ी बातों के पीछे नहीं जाना है। यूएन का क्या होगा, यूएस का क्या होगा, या फिर एस्ट्रॉइड कब आएंगे, ये मत सोचिए, लेकिन मेरे साथ क्या होगा। अब देखिए ये विचार तो हमारे अंदर है, मैं अपनी बेटी की शादी कब करूं, बेटे को कहां पर एडमिशन दिलवाऊं, ये बेसिक बात है ना। बेसिक। इन बेसिक बातों के लिए उसने सबसे उत्तम भविष्यवक्ता आपको दिया है। ये पवित्र आत्मा किस तरह का भविष्यवक्ता है? टोटल वर्ल्ड, यानी वो सभी के ऊपर भविष्यवक्ता है। इस तरह से वो तो सीनियर भविष्यवक्ता है कि ये घर में 10 रुपए खो गए तो जाकर किसको बताएंगे? घर के जो घर में उन्हें ढूंढने के लिए कहेंगे, बेटे से कहेंगे आप खुद उसे ढूंढेंगे। घर में कोई काम करता है तो उससे कहेंगे जरा इसे आप ढूंढना, मेरे पैसे खो गए हैं। या आप कमिश्नर ऑफिस में जाकर कंप्लेन करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, इन छोटी छोटी बातों के लिए उसने बड़ा भविष्यवक्ता हमें दे दिया है, पर हम उससे भूल जाते हैं, उसे भूल जाते हैं और हम में ये प्यास होती है 2024 कैसे रहेगा, 2023 कैसे 25 रहेगा, 2025 कैसे रहेगा। नए साल में जाते हुए हम बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं कि ये कैसा होगा। मैं यही कहता हूं इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्या होने वाला है इसे ढूंढने की कोशिश में कुछ गलती नहीं दिखा रहा हूं, मैं ये ठीक है, कह रहा हूं ठीक इसे ऐसे रहने दो। जो होना है हो जाएगा, हमें उसका सामना करना है। 2024 का उन्होंने जो अनुमान लगाया, 2024 1 जनवरी वहां 7.3 रिक्टर स्केल का बहुत ही भयानक भूकंप आया था। सुबह सुबह के समय आया। किसी ने इसका अनुमान नहीं लगाया था, किसी ने नहीं बताया। सब लोग कह रहे थे 1 जनवरी आनंद का दिन है। सोचा ही नहीं, उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी, लेकिन जापान ने उसे स्वीकार करके आगे बढ़ाना, उसे स्वीकार करके 2024 में अपनी अर्थव्यवस्था को उन्होंने डेवलप किया ना। इसलिए जो भी हो हमें उसका सामना करना होगा। यूं कहा जाए तो हम सुनते रहते हैं कि युद्ध है, लेकिन अभी जबकि हम बात कर रहे हैं तभी लाइव हो रहा है। ये सब हो रहा है, उसमें से जा रहे हैं। तो फिर क्यों इस तरह से हम घबराहट, चिंता करें? साल के पहले दिन चिंता करते हैं, क्या होगा? हाँ, इस चिंता को दूर करने के लिए क्या करते? इस प्यास को बुझाने के लिए, मतलब मैं तुम्हें एक प्रतिज्ञा वचन दूंगा। ये प्रतिज्ञा वचन मेरे लिए क्या करता है, वो उस चिंता को दूर करने के लिए काफी होता है। देखिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ समय की राहत के लिए वो कुछ दवाइयाँ देते हैं, कहते हैं 2 दिन तक इसे लो, सिर दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिज्ञा वचन को देखते हैं। क्या ये एक प्रतिज्ञा पूरे साल भर के लिए काफी है? मैं पूछ रहा हूं क्या ये काफी है? नहीं है, क्योंकि 365 दिन मुझे दौड़ना है। तो 365 दिनों के लिए मुझे प्रतिज्ञा चाहिए। मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है यशायाह में, यानी अध्याय 50 वचन 4 में, भोर को वो नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, मतलब फ्रेशली लगातार आ रहा डेली आता है। है। पिता परमेश्वर से आता है, उसे पाने के बाद किसको क्या जवाब देना है वो हमें बताते हैं एवरी डे। यशायाह 50:4 अध्याय 50 वचन 4 में अगर हम पढ़े तो भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, ये अर्थ है। सो प्रभु के प्रेजेंस में रहना एवरी डे एक
फ्रेश डाउनलोड देखिए है। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए प्रतिदिन। देखिए इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर क्या करते थे, इस्राएली लोगों के बारे में कह रहा हूं, हर दिन मन्ना उठाने के लिए कहा। और ये भी कहते हैं कि उसे आप जमा मत कीजिए। यह भी कहा कल का मन्ना आज उपयोग में नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि तुम फ्रिज मत खरीदो। मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, ये उस समय की तस्वीर थी। करेक्ट। यानी ये फ्रेशली। कि स्टोरेज फूड नहीं चाहिए, फ्रोजन फूड नहीं चाहिए। हर दिन ताज़ा ताज़ा ही भोजन करें। हर दिन इसे जमा करने का मतलब है, देखिए एक कारण था कि वो इसे ज़्यादा जमा करना चाहते थे, क्योंकि एक तो कल ये फिर से आएगा ये विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं किया, कल अगर नहीं आया तो जमा करके रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मुझ पर संदेह न करो, आज तुम्हें दिया है कल भी दूंगा। दूसरी बात, कौन इसे जमा नहीं करता? हर दिन उन्हें इसे उठाना पड़ता था। रेगिस्तान में सुबह ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। देखिए रेगिस्तान में दिन में जितनी गर्मी होती है रात को उतनी ही ठंड होती है। बहुत ठंड होती है, दिन में जितनी गर्मी उतनी ही रात को ठंड होती है। तो उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था। 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे जाकर जमा करना था। जिन्हें सुबह उठकर जमा करने में आलस्य आता है, शायद कल ये न बरसे, इस तरह अविश्वास करने वाले व्यक्ति ही जमा करना चाहते थे। जो इन दोनों कामों में सही होते वो रोज इसे उठाते थे। परमेश्वर ने आज मुझे दिया है कल भी देंगे। परमेश्वर ने एक बात तो मुझे सिखाई है, आज हमें क्या जरूरत है केवल वही देखें। What you गिव need अस today। आवर डेली ब्रेड। जी हाँ, गिव अस टुडे। जब तक कहने की बात है सही तरह से कहते हैं। हम क्या करते ये मुख्य जी। है। मेरी बेटी 6वीं में पढ़ रही थी, ये उस समय की बात है जो मेरे जीवन में हुई। वहाँ स्कूल वालों ने कहा कि 33,000 रुपये फीस भरनी है 1 साल के लिए। आपकी बेटी के लिए? जी हाँ, मेरी बेटी के लिए। देखिए मेरी शक्ति के अनुसार वो स्कूल है, कहाँ आप 3 टर्म में पेमेंट कर सकते हैं, एक समय में देना है तो 33,000 रुपये देने होंगे, इस तरह से कहा। उस दिन वो फीस चुकाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, और उसके बाद में मेरे पास जो भी पैसे थे, मेरी माँ ने कुछ मदद की, सब कुछ मिलाकर वो फीस चुका दी। यहाँ पर समस्या ये थी, आखिरी समय में ये करता हूँ। और वो स्कूल, देखिए उस समय में वो मई महीने में गर्मियों की छुट्टी लगने वाली थी और जून 15 को स्कूल फिर खुलने वाली थी। आज ही भरिए, आज आखिरी दिन है, इस तरह से कहा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। खैर कुछ भी हो, मैंने अपने पास जो भी पैसा था और मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसा दिया, इस तरह से हमने फीस चुका दी। ये सब देखकर मेरी पत्नी ने कहा 33,000 चुकाने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है, कल को ये कॉलेज में जाएगी, उसके बाद हमारा बेटा है, उसकी भी फीस चुकानी है, तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसा कीजिए, भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा बचा कर रखने के बारे में आप सोचिए। देखिए उसने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए सब में इस तरह का सचेत मन होता है, ये तो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है। आज अगर कोई पैसे बचाकर नहीं रखता है तो वो मूर्ख है, इस तरह संसार सोचता है। कहते पैसे बचाए बिना अगर कोई मर जाए तो वो व्यक्ति मूर्ख है। लेकिन परमेश्वर इस तरह से कहते हैं, आज मैंने दिया कल भी दूंगा, आज जो दिया उसे चुका दिया ना। एक और गवाही है पर समय नहीं है, फीस चुका दी। फिर पत्नी से कहा तुम ज्यादा विचार मत करो, परमेश्वर ने आज दिया है तो कल भी देंगे। उसके बाद प्रभु ने मुझे हर साल फीस चुकाने दी। बेटी कॉलेज में आ गई। अब इस बीच में लगभग 7 साल बीत गए। वो कॉलेज में आ गई, अब निश्चय ही कॉलेज की फीस तो थोड़ी ज्यादा ही होगी ना, पर प्रभु के अनुग्रह से मैं वो फीस भी चुका पाया। उस समय मैंने माँ से नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा, पर चुका दिया। फीस के पैसे पत्नी के हाथ में रखे तो प्रभु ने याद दिलाया। देते वक्त मैंने कहा जब बेटी 6वीं में थी तो तुमने पूछा, तुम्हें याद है फीस चुकाने के लिए हमें मुश्किल हो रही है, कॉलेज में जाने पर क्या होगा। देखिए प्रभु ने प्रबंध किया है। वो जो मन्ना था 7 साल से प्रभु हमें देते आए हैं। मैंने कहा मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं उसे मैं जानता हूं। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं जो 4 लोगों को भोजन नहीं दे सकते हैं। 6 लाख पुरुषों को 40 साल तक उसने जंगल में भोजन दिया। 5,000 पुरुषों को भोजन देने वाले वो प्रभु यीशु हैं। क्या हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो 4 लोगों को भोजन नहीं दे सकते? वो आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं। तो हम में अविश्वास कैसे आता है? इसका कारण क्या है पूछे तो मैं यही कहूंगा, वो वचन को इस तरह से पढ़ते थे। डेली रूटीन है, पढ़ना है, इसलिए इसे पढ़ते हैं। यहां पर जो लिखा है यह हमारे विश्वास के जीवन के लिए है कि इसे पढ़ते 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 जाए। प्रभु ने ये किया, वो किया, हमारे लिए भी करेंगे, वो हमें देंगे। अकाल के समय में सारपत की विधवा के घर में एलिया को भोजन दिया, वैसे वो हमें भी भोजन देंगे, है ना।
कहीं दूर में अकाल पड़ा ये सुनकर यहाँ पर हम परेशान हो जाते हैं, सोना खरीद कर रखना सोचते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। क्यों? जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। 2025 इस तरह होगा, वैसा होगा, ये सोचते हैं। 2024 तक जिस परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की, 2025 में भी वो अगुवाई करेंगे। तो क्यों भयभीत हो जाएं? अरे ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इस साल आप जितने विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपको उतनी आशीष देंगे। अगले साल जितने विश्वास योग्य रहेंगे, उतनी आशीष पाएंगे। बाइबल कहती है सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते जी हैं। हाँ। परमेश्वर हमें क्यों भूल हाथ छोड़ जाएंगे? दिए। तो सवाल को मैं इस तरह बदल लेता हूँ। अब तो बेसिक आपने क्लियरली आगे, हम न्यू ईयर में तो आगे ये अविश्वासी वगैरह की बात करके आपने हमने क्लियरली समझा तो दिया। अब सवाल ये है कि ठीक है, आपने अभी कह दिया, मैं भी आ गया, अब से मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, क्या होगा ये नहीं पूछूंगा, मैं कैसे जीऊं पूछने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दूसरा विषय है। पहले तो विश्वास योग्य हाँ, ठीक है। रहिए। अंदर आ गए आ चुके। अब एक बात मैं समझता हाँ। हूं, इसके लिए अच्छा उदाहरण है पतरस। यीशु पानी पर चलते हुए आए थे, जी हाँ। है ना? जब वो आ रहे थे, सब चेले डर गए, पतरस भी, यानी हाँ, सबको। सभी डर गए थे। हाँ। लेकिन पतरस ने कदम उठाया, यदि तू है तो मुझे चलने की आज्ञा दे। वो चाहत भी है, हाँ, स्टेप भी है। वो मसीहा है ये कंफर्म हुआ नहीं था। किस पर? पतरस पर। इसी ने कहा, यदि तू है, यदि तू मसीहा है तो मुझे आने के लिए कहे। अब वो मसीहा है या नहीं, ये तो 50-50 था। चलिए 80-20 रखते हैं, ठीक है। यानी 20% डाउट था। ठीक है, 90-10 ही रख लीजिए ना। 90-10 रख लीजिए। हम्म। पानी में डूब जाता, हाँ। किस बुनियाद पर वो निकलता? 100% भरोसा करने पर भी हम निकलने को तैयार नहीं होते। 100% जानते हैं कि मसीह हमारी अगुवाई कर रहे हैं, पर हम कब पानी में उतरते हैं? प्रभु कुछ करने के लिए कहे तो करते हैं क्या? देखिए, हमारे अंदर ऐसा डर होता है ना, हाँ। तो बाइबल स्पष्ट बताती है, अपने बोझ उस पर डाल दे। कैस्ट योर बर्डन। बस इतना ही, अपना बोझ उस पर डाल दे। भार उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप मत रखिए। देखिए, समस्या क्या है, आपने कुछ लोगों को ट्रेन में जाते हुए देखा होगा। सुनने में अच्छा लगता है, कहकर रख लेते हैं। देखिए, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में टिकट बुक करते हैं। जी हाँ। ठीक है, हाँ। बुक करते हैं। आपने देखा होगा, बैग पकड़ के ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो उस बैग को नीचे रखना ही नहीं चाहते हैं। गुम हो गया तो? जी हाँ, देखिए, उसके अंदर हो सकता है कीमती चीज हो, जी हाँ। गहने हो सकते हैं, खैर हाँ, जो कुछ भी whatever हो, it is। बस ऐसे लेकर बैठे रहते हैं। बाथरूम जाना है तो भी उसे साथ में लेकर जाते हैं, वापस आते। मैंने कुछ लोगों को देखा है, इतनी बड़ी ट्रेन है, इतना सब कुछ है, लेकिन देखिए, इनमें समस्या ये है, इनमें ये डर होता है कि ये चला तो नहीं जाएगा। देखिए, अगर उसमें कुछ कीमती चीज है, उसके बारे में हमें केयरफुल रहना है, सचेत रहना है, ये दूसरी बात है। लेकिन उस यात्रा में वजन उठाकर ऐसे ही बैठे रहते हैं। जब फ्लाइट में जाते देखिए, तब ये डर नहीं होता। मैं यही कह रहा हूं, पहले तो वो हमारा सारा वजन लेकर चले जाते हैं, चाहे 30-40 किलो उसे का अंदर हो। चेक इन करने के बाद फ्लाइट में चले जाते हैं। फ्लाइट में जाने के बाद में, जब फ्लाइट में चले जाते हैं, तो आपके हाथ का हैंड बैगेज, जो कि अप टू 7 kgs है, ऊपर रखिए, रख देते हैं। हैंड बैग हाथ में ऐसे रखें, तो वो आपको बताते हैं यहाँ पर आप मत यहाँ रखिए, बैठे सामान ऊपर रखिए, रख देते हैं। वो ये क्यों कहते हैं कि यात्रा करते समय फ्री रहें? क्यों? हाथ में कुछ मत रखिए, बेल्ट लगाइए। बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? ये शाश्वती है कि कोई हानि नहीं होगी। बेल्ट लगाते ताकि सामने वाली सीट से न टकराएं। लैंडिंग करते समय, टेक ऑफ करते समय बेल्ट लगाइए। खुश रहें, अच्छा है, सीट पर टिक जाए, जो भी चाहिए बेल दबाइए, हम दे देंगे। इस तरह से 1000 बार मसीहा यही कहते हैं, यानी फील फ्री। क्यों जीवन भर ऐसा बोझ उठाकर चल रहे हो? बेटी 25 साल की होगी तब शादी करेंगे, लेकिन 12 साल या 10 साल की उम्र में ही जब वो आती है, ये समस्या शुरू हो जाती है, बेटी की शादी कैसे करूंगा? एक स्कूल प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, एक पेरेंट LKG UKG एडमिशन के लिए आए थे, तो उस एडमिशन में उनका पहला सवाल था, इस बच्चे को LKG UKG में दाखिल करा रहे हैं, पूछ रहे 12th या 100% पास है क्या? मतलब एडमिशन LKG UKG में हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल से उनका ये सवाल था, 100% पास है क्या 12th रिजल्ट में, या फिर पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट? तो प्रिंसिपल ने पूछा कि आप एडमिशन 12th में करा रहे हैं या LKG में? LKG के बारे में पूछे तो सही होगा, है ना? आज देखिए, समस्या यही है कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए आज ही से अपनी शांति खो देते हैं। देखिए, मसीहा यही कहते हैं कि ये सब छोड़ दो। मैं इस तरह से कहूंगा, 2023 अच्छा था या 2024? अच्छा सवाल है।
23 के लिए तो कहे थे, उससे पहले तो देखा जाए तो हर एक साल में उसका उतार चढ़ाव तो रहा है, यही गिनती मुझे लग बताता रहा है। हूं, स्टैटिस्टिक कह रहा हूं। 23 की तुलना में 24 में ज्यादा भूकंप आए हैं। 23 की तुलना में 24 में प्राकृतिक विपदाएं ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हो गए। इकोनॉमी के हिसाब से 23 से 24 तो बुरा रहा। चलिए और भी आगे बताऊं, परिवार के बारे में कहता हूं। यानी तलाक के लिए फैमिली कोर्ट्स होते हैं ना, अब 8 हो गए हैं। मतलब परिवार की समस्याएं क्या हो गई, ज्यादा हुआ है। बढ़ गई है ना। अब ये भी बता दूं कि पारिवारिक समस्याओं में तो देखिए क्या हो गया है, प्रॉब्लम्स तो इंक्रीज ही हो रहा है। बढ़ते चले गए। इसलिए पूछ रहा हूं, 23 की तुलना में क्या हम 24 में ज्यादा खुश थे? समस्याएं बढ़ती Correct. गईं। मैं कहता हूं 23 की तुलना में 24 में प्रभु ने हमें जी अच्छा हाँ। रखा। हम खुशी से हैं, हम यहां पर हैं, हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में खुश तो नहीं हैं। देखिए यहूदियों ने जिस तरह कैसे जर्मनी में रहते हुए दुख सहा है, इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दूसरे विश्व युद्ध के पहले 1939 से 43 तक, बहुत खास ही करके difficult, 42 और 43 में। बहुत ही डिफिकल्ट हाल ही में मैं जर्मनी गया था, वो भाई मुझे एक जगह पर लेकर गए, मेरा दिल टूट गया। वहां पर जो कुछ हुआ उसके फोटोज लगे हुए थे। सोचता हूँ इतनी मुश्किलें उन्होंने कैसे Correct. सही। तो देखिए अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे, ये तो हैरान करने वाला विषय है। आप वो डॉक्यूमेंट्री देखिए, वो यूट्यूब पर है। एक एक को गोली मार रहे थे। शूट करने के बाद उन सब लोगों की मृतदेह वहां सड़क पर पड़ी है, और उस समय एक छोटी सी प्यारी बच्ची, वो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए है, कैजुअली चल रही है, यहूदी बच्ची। उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या बताया, आसपास इतना युद्ध छिड़ा था, यानी इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट वहां चल रहा था। भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं था, पर एक बात थी, छोटी बच्ची को इन बातों की परवाह नहीं थी। उस युद्ध में भी वो सामान्य रूप में चल रही थी। इसलिए यीशु ने कहा, छोटे बच्चों के जैसे विश्वास करो, आसपास कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे होने दीजिए। यीशु ने स्पष्ट कहा, युद्ध हो, युद्ध की अफवाहें, चिंता न करो, तुम उससे बिल्कुल न डरो। क्यों? डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ये संसार के लिए है, ये तो निश्चय ही होगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी ही। मैं कहता हूं अभी 100 रुपए हैं, भर रहे या नहीं? डाल रहे ना, गाड़ी चलाते हैं या नहीं? हाँ चला रहे ना। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो क्या प्रोडक्शन डाउन हो गया? नहीं। क्या सेल्स कम हो गया? नहीं। 5-10% ऊपर नीचे होगा, ये हाँ, अलग वो विषय ठीक है। है। प्रोडक्शन बंद हो गए, नहीं ना। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कार सेल्स नहीं हो रही, ऐसे कहते क्या? पहले 30-40 रुपए में मिल जाता था, अभी 60-70 का है, तो क्या खाना छोड़ दिया? हम खरीदते हैं, जी हाँ, खाते हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। कीमतें तो कम नहीं होंगी, लेकिन प्रभु आपको बल देंगे कि आप उसे खरीद सके। आखिर में 2025 के अंदर में जाने वालों के लिए पहले हमने ये बताया कि बेसिक हमने बात की, फिर अंदर कैसे आने से विश्वास होगा। पतरस ने एक कदम उठाया 50-50, क्या वो क्राइस्ट है कि नहीं, इस सवाल से ही वो कदम रख रहे हैं। वैसे ही अभी 50-50 दर्शक वैसे ही हैं। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं जहाज में हूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे पता है कि वो प्रभु है। मुझे क्या करना है? 50-50 को आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हिम्मत से आगे बढ़े। मैं तो एक समय 1090 में था, 1090 यूके का अपना काम छोड़कर मैं आ गया। यहाँ पर मेरे पास कोई आशा नहीं थी, केवल मसीहा थे। अच्छी नौकरी, अच्छा पगार और तरक्की भी होने वाली जी थी। हाँ, सब कुछ था। जब वो सब छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया तो अगले महीने मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली, सेविंग्स भी नहीं थी, अगले महीने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे पास केवल वहां के खर्चे के लिए था। जब मैं यहाँ पर आया तो 0 बैलेंस हो गया। मेरे पास एक ही आशा थी कि घर में मेरी माँ थी, माँ के घर में रह सकता था, केवल वही तो आशा थी। बाकी 90% परमेश्वर पर थी। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया, पर वो मुझे भूले नहीं। पेट्रोल भरना भी मेरे लिए मुश्किल था। एक बार मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास केवल 10 रुपए थे। उस समय चाय 6 या 7 रुपए में मिलती थी, और तब चाय पीने का जब मेरे मन में विचार आता था कि अगर पी लूं तो पर्स में केवल 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए वही रहने दो। एक खुशी होती थी, पर्स में 10 रुपए है, यही खुशी थी। इसी बात के लिए, तो इस खुशी के लिए मैं वो चाय नहीं पीता था। तो इस तरह से हुआ था। मैं जो कह रहा हूं ये लॉन्ग अगो का नहीं, इस राजा के समय में ये नहीं कहता। मैं जो कह रहा हूं 2004-2005 में। तो मैं वैसे था, वहां से परमेश्वर ने मुझे यहां लाया। 2025 ये कहकर खत्म करूंगा
2025 ये उनके कहे हुए अनुमान से इसमें युद्ध बढ़ेंगे, अकाल ज्यादा पड़ेंगे, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, ये सब कह दिया यूएन ने और सब ने ये कह दिया। मैं कहता हूं चाहे ये सब हो जाए, इसके बीच में पंख फैलाने वाले पक्षी के जैसे प्रभु आपको बचा कर रखेंगे। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कोई मरी उसके डेरे के निकट नहीं आएगी। जो प्रभु की ओर देखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। साहस से आगे बढ़िए, 50-50 नहीं, 10-90 भी रहे तो हिम्मत से आगे बढ़े। आपके आगे जाने वाला जो है वो हमेशा जयवंत हुए हैं, कभी असफल नहीं हुए। उतरने से पहले पवित्र आत्मा का साथ भी है, उसे भी लेकर उतरिएगा, क्योंकि उन्होंने उस हेल्पर को रखे हैं, आप सबके लिए रखे हैं। और ब्रदर जगन के लिए जिस हेल्पर को दिए वही हेल्पर आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। ऐसे कई गवाही घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई है, इसलिए 2025 में इस दृष्टिकोण से हम कदम रखेंगे। वी हैव द ग्रेटेस्ट हेल्पर, द होली स्पिरिट विद अस। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। ये 2025 we know that God is going to be with us. Best wishes to all your ministries and efforts सारे। धन्यवाद, नमस्कार। You too, thank you.